आप रात को सो रहे हैं, अचानक रात्रि के 2 बजे आपको एक आवाज आए रोते हुए, बचाओ मुझे कोई लेकर जा रहा है, मुझे बचाइए मुझे लेकर जा रहा है। आपकी नींद खुले और आप देखो यहाँ तो कोई नहीं है आवाज देने वाला। तभी आप खिड़की के नजदीक आओ और आपके घर के नजदीक एक मंदिर हो, उस मंदिर में आपको आवाज सुनाई दे, मुझे बचाइए मुझे कोई लेकर जा रहा है। ऐसी ही घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यह है उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव की घटना, जहां पर मूर्ति ने स्वयं आवाज देकर अपने भक्त को बुलाया। कहते हैं 2 वर्ष पूर्व की ही यह घटना है। उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव में 2 वर्ष पूर्व एक मंदिर बनाया गया। किसी सेठ जी द्वारा वह मंदिर बनाया गया था। भगवान श्रीनाथ जी का श्री विग्रह वहां स्थापित किया गया और उस श्री विग्रह पर श्री सेठ जी द्वारा एक मोती का हार उनके गले में धारण कराया गया। वह बहुत कीमती हार था। पंडित जी को बता दिया गया था, जब रात्रि के समय आप घर जाएं तो या तो इस हार को उतार कर मंदिर के किसी स्थान पर सुरक्षित रख कर जाएं या अपने घर लेकर जाएं। प्रातःकाल आकर पुनः इस हार को धारण करा दीजिए। एक अन्य पंडित भी उस मंदिर में ही रहते थे, लेकिन वह बहुत सरल स्वभाव के थे। वह कहते थे, भैया मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ और इस प्रकार अकेला रहने के उपरांत भी मुझे दिक्कत तो नहीं, पर कभी कभी भय तो बना ही रहता है। अच्छी बात है कि इस हार को आप अपने साथ घर ही ले जाएं। कहते हैं समय बीतता गया। आज से 8-9 महीने पहले की बात है। एक दिन रात्रि का समय था। सर्द का बहुत तीव्र गति से प्रवाह था। उस सर्द के समय में उत्तर प्रदेश में तो रात्रि जल्दी हो जाती है। शायद रात्रि के 12 या 12:30 बजे थे। गांव वाले लोग सब सो गए थे। अचानक उसी समय 3-4 लोगों ने मंदिर में हमला किया। उन्हें पता था कि कभी कभी पंडित जी वह हार लेकर जाना भूल जाते हैं। उनके मन में यही कामना थी कि हम उस हार को चोरी कर लेंगे। ऐसा सोचकर और ये विचार भी मन में रखा था, अगर हार नहीं भी मिला तो अन्य बहुमूल्य वस्तुएं उस मंदिर में वहां पड़ी रहती हैं, वहां से उठा लेंगे, धन भी उठा लेंगे। क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ही आकर उस स्थान का निरीक्षण कर लिया था। रात्रि का समय हुआ। एक पंडित जी जो सोते हैं वह अपने कक्ष में चले गए। मंदिर के दरवाजे बंद थे। तभी मंदिर के दरवाजों के टूटने की आवाजें आई। वह चोर जो वहां पहुंचे थे वह धीरे धीरे करके ताला काटने का प्रयास करने लगे। उस मंदिर से 2-3 घर दूर ही वह सेठ जी रहते थे, जिन्होंने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। अब यहाँ चोर अपने कार्य को कर रहे थे। जो पंडित जी एक सरल स्वभाव के थे, वह तो अपने कक्ष में आराम कर रहे थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जब यह चोर अंदर चले गए और अंदर जाकर यह इधर उधर सामान देखने लगे, तभी इनके साथ एक विलक्षण घटना घटित हुई। जैसे ही तीनों चोर अंदर गए चोरी करने के लिए, एक चोर किसी चद्दर में पैर फंसने के कारण जमीन पर गिरा। जैसे ही गिरा उसके माथे पर चोट लगी, उसके माथे से खून बहने लगा। वह खून को बंद करने का प्रयास कर रहा था। अपने साथियों को बुलाकर कहा, भाइयों देखो मुझे खून बह रहा है। उन्होंने पट्टी कर दी। कहा, बात मत करो, कोई सुन ना ले। ऐसा करके उन्होंने पट्टी बांधी, लेकिन उन्होंने बहुत प्रयास करने के बाद भी जो चद्दर उसके पैरों में अटक गई थी, वह इस प्रकार कस के अटक गई कि उसके दोनों पैर ही बंध गए। उन तीनों ने उस चद्दर को खोलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह चद्दर खुल ही नहीं रही थी। बड़ा आश्चर्य है ना? ध्यान से सुनिएगा। अब वह चोर कोशिश करने लगे चद्दर खोलने की, पर उसके दोनों पैर इस प्रकार बंद थे। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह खुलने नहीं रहे थे। तब उसने अपने साथियों से कहा, जल्दी करो, जो सामान उठाना है वह उठाओ। ऐसा कहकर वह श्रीनाथ जी के श्री विग्रह के नजदीक चले गए। पर ये तो प्रभु कृपा थी
आज भगवान का हार तो पंडित जी लेकर चले गए थे, लेकिन अन्य सामान जो वहां उपस्थित थे उन सबको चोरों ने अपने साथ उठाना प्रारंभ किया। उठाते उठाते एक छोटे से शालिग्राम जी मंदिर के श्री विग्रह के एक स्थान पर रखे हुए थे। वह स्थान जिस पर वह रखे गए थे वह चांदी का बना हुआ था। चोरों का ध्यान जैसे ही उस पर गया, उन्होंने शालिग्राम को उठाकर जैसे ही जमीन पर रखने का प्रयास किया, एक चोर का हाथ स्तंभित हो गया। वह बहुत कोशिश करने लगा अपने हाथ को हटाने की, पर उसका हाथ हिला ही नहीं और ऐसा लगने लगा कि किसी ने उसका हाथ मोड़ दिया है। वह बहुत चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उस स्थान पर उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। दूसरा चोर पूछने लगा, क्या हुआ भाई, क्या हो रहा है? कहा, कोई मेरा हाथ मोड़ रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ऐसा कहकर वह चोर भयभीत हो गया। कहने लगा, कोई अनंत शक्ति यहाँ पर है जिसने पहले हमारे एक साथी को गिरा दिया है, उसके चद्दर से पांव नहीं खुल रहे हैं और तुम्हें ये क्या हो रहा है? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ। ऐसा कहकर जैसे ही उसने भागने का प्रयास किया, वह निकल रहा था सामान लेकर, तभी अचानक से श्री विग्रह से एक अद्भुत अलौकिक चमत्कार हुआ। वह श्री विग्रह इस प्रकार आवाजें करने लगा, बचाओ बचाओ बचाओ। कहते हैं 3-4 घर दूर जिन सेठ जी ने भाव के सहित वह मंदिर बनाया था, वह रात्रि को सो रहे थे। उन्हें कानों में इस प्रकार आवाजें आने लगी कि कोई कह रहा है बालक के समान, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तब सेठ जी ने सोचा, कौन है इस रात्रि को, कौन आवाजें दे रहा है? उन्होंने कमरे के सारे दरवाजे खोले, अपने बेटे को बुलाया, कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? बेटे ने कहा, नहीं पिताजी। कहा, हमारा पोता कहाँ है? कहा, वो तो आराम कर रहा है। कहा, फिर मेरे कानों में आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कोई कह रहा है बचाओ बचाओ। पूरे गांव में किसी को यह आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी, सिर्फ सेठ जी के अलावा। सेठ जी अपने कमरे के उस खिड़की की तरफ आए जहां से मंदिर दिखता था। उन्होंने इधर उधर देखा तो देखते हैं मंदिर से उजाला आ रहा है। कहा, इस समय मंदिर किसने खोला है इतनी रात्रि को? अपने बेटे को बुलाकर कहा, देखो मंदिर किसने खोला है? पुजारी जी आज लाइट बंद करना भूल गए या क्या बात है? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। और पुनः सेठ जी ने कहा, मुझे कानों में आवाजें आ रही हैं, कोई कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। बेटा कौन है? मुझे तकलीफ हो रही है। बेटे ने कहा, पिताजी आप एक काम कीजिए, हम दोनों मिलकर अभी मंदिर में चलते हैं और देख कर आते हैं। पिताजी ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है मंदिर से ही कोई हमें आवाजें दे रहा है, हम चलते हैं मंदिर की ओर। अब पिता और बेटा दोनों पैदल ही मंदिर की ओर जाने लगे। जैसे ही मंदिर के स्थान पर पहुंचे, देखकर हैरान हो गए। मंदिर के कक्ष के बाहर तो पंडित जी जैसे आराम करते हैं वैसे ही सो रहे थे, लेकिन मंदिर का गेट टूटा पड़ा था। उस टूटे गेट को देखकर सेठ जी हैरान हुए, अंदर गए। अंदर देखकर पंडित जी ने माथा पकड़ लिया। पंडित जी श्री विग्रह की ओर देखकर हैरान हुए। श्री विग्रह से उसी समय आवाज आई, सेठ जी आप आ गए। ऐसा हुआ और आवाज आना बंद हो गई। सेठ जी क्या देखते हैं, एक स्थान पर कोई व्यक्ति गिरा पड़ा है, उसके मस्तक से खून आ रहा है और वह अपने आप को चद्दर से हटाने का प्रयास कर रहा था। और मंदिर के नजदीक श्री विग्रह के स्थान पर जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति, उसका हाथ ऐसे मुड़ा पड़ा है, कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। जब सेठ जी ने इस प्रकार देखा, समझ तो आ गई सारी बात। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा जल्दी से गांव वालों को आवाज लगाओ। बेटे ने गांव वालों को आवाजें दी। 30-40 लोग अचानक से वहां एकत्रित हो गए। सब एक साथ उस स्थान पर आए और देखकर हैरान, मंदिर के गेट टूटे पड़े हैं, ताला कटा पड़ा है। समझ गए यह चोर हैं और यह चोरी करने आए थे। इस प्रकार जब देखा गया तो जब वह सब वहां पहुंचे, चोर बड़े भयभीत हो गए। एक व्यक्ति ने, जिसने शालिग्राम उठा रखा था, वह कह रहा था, मुझे बचाओ, मेरा हाथ कोई मोड़ रहा है, मेरा हाथ कोई मोड़ रहा है।
सेठ जी ने कहा जो शालिग्राम है उसे अपने स्थान पर रख दो। जैसे ही उसने उस स्थान पर भगवान श्री शालिग्राम का श्री विग्रह रखा और उसको जोर से झटका लगा, ऐसा झटका लगा उसका हाथ तो दूर हो गया, कहा मैं ठीक हूं। और जो चोर चद्दरों में लपेटा हुआ था, जिसके पैर चल नहीं पा रहे थे, अचानक से उसकी चद्दर खुल गई। लोगों ने उन्हें पकड़ा और पूछा कौन हो, तो वह बताने में संकोच कर रहे थे। कहा हम इस प्रकार कह रहे थे। लोगों ने कहा अभी का अभी पुलिस को बुलाते हैं, बताओ कौन हो। तब वह कहने लगे हम चोर हैं, हम चोरी करने आए थे। हमें पता है यहाँ सेठ जी ने भगवान को मोतियों का हार पहना रखा है, बहुत से ऐसे कीमती आभूषण श्री नाथ जी को धारण कराए गए हैं। हम उस चोरी की कामना से यहाँ पर आए थे, पर ऐसी लीला हुई कि भगवान ने स्वतः ही हमें सजा दे दी। हमारा हाथ स्तंभित हो गया, हमारा एक साथी चद्दर में ही लपेटते लपेटते घूमने लगा, उसके मस्तक से खून आ गया। मैं सामान उठाकर चोरी करके भागकर कहीं जाने वाला था, लेकिन अचानक से ही कुछ ऐसा हुआ जो मैं समझ ही नहीं सका। तो लोगों ने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहा मैंने तो सामान आभूषण इस चद्दर में डाल दिए थे चोरी करने के लिए, मैं भाग रहा था। ये सामान तो 1 किलो का था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे उठाया तो ऐसा लगने लगा कि इसका वजन 100 किलो का हो गया है। मैं इसे जोर से उठाकर भागने की कोशिश कर रहा था अपने साथियों को छोड़कर, लेकिन भाग नहीं सका। तभी अचानक से यहाँ एक आवाज आने लगी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। मैंने सोचा यहाँ तो कोई है ही नहीं, कौन आवाजें दे रहा है। तब पंडित जी को रोना आ गया। पंडित जी ने सेठ जी से कहा सेठ जी, ये आपके श्री विग्रह साधारण नहीं है, यह स्वयं साक्षात भगवान विराजमान है। सेठ जी ने कहा तुम सिर्फ इतना ही कहते हो, लेकिन मैं तो सोया पड़ा था, मुझे तो भगवान ने स्वयं आवाज देकर जगाया, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और जब मैंने यह आवाज सुनी, अपने बेटे को बुलाया। मैंने बेटे से कहा बेटा तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? ऐसा लग रहा है कोई बालक के समान हमें बुला रहा है। मेरे बेटे ने कहा मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। कहा उसके बाद हमने मंदिर की तरफ देखा तो लाइटें जली पड़ी थी, मुझे लगा शायद आज आप लाइट बंद करना भूल गए हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ आए तो पता चला कि वह आवाजें कोई बालक नहीं, स्वयं भगवान श्रीनाथ जी हमें बुला रहे थे। अरे वो तो जगत नियंता हैं, सबकी सुरक्षा और रक्षा करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरा मान बढ़ाने के लिए, मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए, और सबसे जरूरी बात है उन्होंने अपनी प्राण प्रतिष्ठा को सही साबित कराने के लिए यह लीला की है। ऐसा कहकर सेठ जी की आंखों से आंसू आने लगे। लोगों ने कहा सेठ जी आप बताइए इन चोरों के साथ क्या किया जाए। सेठ जी ने कहा इन्हें सजा देना आवश्यक है, अगर इन्हें सजा नहीं मिलेगी तो यह अन्य स्थानों पर चोरी करेंगे, लेकिन इन्हें सजा ऐसी दी जाएगी कि इन्हें यहाँ की जेल में ही रखा जाए और इनके भोजन पानी की व्यवस्था की जाए। इसके साथ इनके परिवार वालों को भी यहाँ बुलाकर यहीं किसी गांव में काम दे दिया जाए। 2-3 वर्ष यह जेल में रहेंगे, इन्हें सबक भी मिल जाएगा और इनके परिवार वालों का जीवन भी बन जाएगा। देखिए ऐसी सजा देनी चाहिए कि किसी का जीवन बन जाए, किसी का जीवन सुधर जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। प्रेम प्रकाश मंडल के आचार्य सदगुरु स्वामी टेवराम जी महाराज हैं, उनका आश्रम था। उनके आश्रम पर एक दिन चोर आ गया। वह चोर सामान उठाकर लेकर जा रहा था। तभी संतों ने आकर कहा महाराज जी एक चोर सामान लेकर जा रहा है, और पकड़ लिया उसे। तब स्वामी जी आए। स्वामी जी ने कहा क्यों चोरी करते हो? तब वह चोर कहने लगा महाराज जी मुझे और कोई काम आता ही नहीं। तब स्वामी जी ने उसकी ओर देखकर कहा एक काम करो, हम तुम्हें काम देते हैं। और चोर कहने लगा महाराज जी कौन सा? कहा हमारे दरवाजे पर चौकीदार बन जाओ।
वह चोर सुनकर हैरान हो गया और स्वामी जी ने उसे चौकीदार बना दिया। तो महापुरुषों में शक्ति होती है किसी चोर को चौकीदार बनाने की। जब आप ऐसा कर सकते हो तो समझो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। सेठ जी ने भी वही किया। सेठ जी ने कहा इनका जीवन भी खराब नहीं हो और इनके परिवार का जीवन भी बन जाए। सेठ जी के ऐसा कहने पर गांव वालों ने वैसा ही किया। अब तो सारे गांव में और आसपास के क्षेत्र में उस मंदिर की बहुत प्रसिद्धि हो गई कि भगवान ने स्वयं बुलाकर सेठ जी का मान बढ़ाया और लोग यही कहने लगे, अरे ये तो हमारा बोलने वाला भगवान है, ये तो हमारा बोलने वाला भगवान है। और अभी भी उत्तर प्रदेश के बदरिया गांव में वह मंदिर स्थापित है। कुछ वर्ष पूर्व की यह घटना है। देखो किस प्रकार परमात्मा अपने भक्त का मान बढ़ाते हैं। जो भगवान के लिए कुछ करते हैं, भगवान जगत में उनके सम्मान की सुरक्षा स्वयं करते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।